हर वर्ष आषाढ़ मास में ओडिशा का एक छोटा सा शहर पूरी दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र बन जाता है। लाखों भक्त, विशाल रथ, जय जगन्नाथ के जयकारे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, यह रथ यात्रा आखिर शुरू कहाँ से होती है? भगवान जगन्नाथ हर साल मंदिर से बाहर क्यों आते हैं? स्नान के बाद वे बीमार क्यों पड़ जाते हैं? वे 15 दिनों तक भक्तों को दर्शन क्यों नहीं देते? रथ को खींचने का क्या रहस्य है? 56 भोग ही क्यों? सूना बेशा का क्या महत्व है? और आखिर में फिर भगवान वापस मंदिर क्यों लौटते हैं? आज हम रथ यात्रा को एक उत्सव नहीं, बल्कि भगवान जगन्नाथ की एक दिव्य यात्रा की कहानी समझकर सुनेंगे। रथ यात्रा की कहानी शुरू होती है ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन। इसे कहा जाता है स्नान पूर्णिमा। साल में केवल इसी दिन भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को गर्भगृह से बाहर लाया जाता है। भक्त पहली बार इतने निकट से अपने आराध्य के दर्शन करते हैं। इसके बाद 108 पवित्र कलशों से भगवान का अभिषेक किया जाता है। यह केवल स्नान नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि द्वारा अपने पालनकर्ता का अभिनंदन है। लेकिन यहीं से शुरू होती है इस कथा की सबसे अनोखी घटना। इतने विशाल अभिषेक के बाद मान्यता है कि भगवान को ज्वर यानी कि फीवर हो जाता है। जी हाँ, भगवान स्वयं भी बीमार पड़ते हैं। उन्हें वापस मंदिर ले जाया जाता है। लेकिन अब श्री मंदिर के द्वार भक्तों के लिए बंद हो जाते हैं। अगले 15 दिनों तक किसी को भी भगवान के दर्शन नहीं होते। इस अवधि को कहते हैं अनवासर। इन दिनों भगवान को औषधीय पेय दिए जाते हैं, हल्का भोजन कराया जाता है, आराम कराया जाता है। यह परंपरा मानो हमें बताती है, यदि स्वयं भगवान भी विश्राम करते हैं तो मनुष्य को भी अपने शरीर का ध्यान तो रखना ही चाहिए। 15 दिनों के विश्राम के बाद एक विशेष दिन आता है, नव यौवन दर्शन। मान्यता है कि भगवान अब पूर्णतः स्वस्थ हो चुके हैं। नई ऊर्जा, नया तेज और नए स्वरूप के साथ वे पुनः भक्तों को दर्शन देते हैं। लेकिन अब समय आ गया है मंदिर से बाहर निकलने का। अब आरंभ होती है विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा। 3 विशाल रथ, नंदी घोष, तलध्वज और दर्पदलन। हजारों कारीगर महीनों की मेहनत से इन्हें बनाते हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने अपने रथों पर विराजमान होकर गुंडिचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। लेकिन इस यात्रा का सबसे सुंदर संदेश क्या है, पता है? दुनिया के अधिकांश मंदिरों में भक्त भगवान के पास जाते हैं, लेकिन पुरी में भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। मानो वे कह रहे हो, यदि तुम मेरे पास नहीं आ सकते तो मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊंगा। रथ को हजारों लोग मिलकर खींचते हैं। क्यों? क्या भगवान का रथ बिना मनुष्य के नहीं चल सकता? धार्मिक मान्यता कहती है, रथ खींचना ईश्वर की सेवा का सौभाग्य है। लेकिन इसका एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। कठोपनिषद में मानव शरीर को रथ कहा गया है। शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं। जब मन और बुद्धि संतुलित रहते हैं, तभी जीवन का रथ सही दिशा में चलता है। भगवान जगन्नाथ का रथ जब श्री मंदिर से निकलता है तो उसका गंतव्य होता है गुंडिचा मंदिर। लेकिन पुरी की लोक परंपरा में गुंडिचा मंदिर को भगवान का मौसी का घर भी कहा जाता है। जी हाँ, जैसे हम सब साल में कभी न कभी अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं,
वैसे ही भगवान भी हर वर्ष अपनी मौसी से मिलने जाते हैं। यही कारण है कि इस यात्रा को भक्त केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि परिवार के स्नेह से जुड़ी एक यात्रा भी मानते हैं। कहा जाता है कि यात्रा की थकान दूर करने के लिए मौसी अपने भांजे को प्रेम से भोजन कराती हैं। भगवान को उनका प्रिय पोड़ा पीठा खिलाती हैं। यही दृश्य भगवान को अपनेपन से जोड़ देता है। भक्तों को लगता है ईश्वर भी हमारे परिवार का ही एक हिस्सा है। गुंडीचा मंदिर पहुंचकर भगवान कुछ दिनों तक वहीं निवास करते हैं। यहीं उन्हें अर्पित किया जाता है प्रसिद्ध 56 भोग। लेकिन 56 ही क्यों? सबसे लोकप्रिय कथा श्री कृष्ण से जुड़ी है। यशोदा मैया उन्हें दिन में 8 बार भोजन कराती थीं। जब श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत उठाया, तब उन्होंने भोजन नहीं किया। 8 भोजन 7 दिन, 8 गुना 7 यानी 56। इसी स्मृति में भगवान को 56 प्रकार के व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। लेकिन उधर श्री मंदिर में माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं है। लोक कथा के अनुसार भगवान बिना उन्हें साथ लिए ही निकल गए थे। कुछ दिन बीतते हैं और फिर आता है हेरा पंचमी। कहते हैं माता लक्ष्मी स्वयं गुंडीचा मंदिर पहुंचती हैं। वहां जाकर भगवान से मिलने का प्रयास भी करती हैं, लेकिन भगवान तुरंत वापस नहीं लौटते। कथा तो यहाँ तक कहती है कि क्रोधित होकर माता लक्ष्मी रथ का एक छोटा सा हिस्सा भी क्षतिग्रस्त कर देती है और वापस श्री मंदिर लौट जाती है। यह प्रसंग आज भी बड़े नाटकीय ढंग से निभाया जाता है। कुछ दिनों बाद भगवान अपने मूल धाम लौटने के लिए निकलते हैं। इसे कहते हैं बहुड़ा यात्रा, यानी वापसी की यात्रा। लेकिन मंदिर पहुंचने से पहले एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। भगवान धारण करते हैं सोना बेशा, स्वर्ण मुकुट, स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण चक्र, स्वर्ण गदा। पूरा स्वरूप मानो स्वर्णमय हो उठता है। लेकिन इसका अर्थ केवल वैभव नहीं, यह संदेश है संपूर्ण ऐश्वर्य का वास्तविक स्वामी केवल और केवल ईश्वर ही है। कुछ दिनों बाद जब भगवान वापस लौटते हैं तो वो खाली हाथ नहीं आते। लोक मान्यता है कि वे माता लक्ष्मी के लिए विशेष प्रसाद और उपहार लेकर आते हैं। मानो कह रहे हो अब नाराज मत होइए। इस तरह पति पत्नी का यह स्नेहपूर्ण संवाद आज की रथ यात्रा का सबसे मानवीय और मनमोहक प्रसंग बन जाता है। इस तरह स्नान पूर्णिमा से शुरू हुई यह दिव्य यात्रा बीमारी, विश्राम, स्वास्थ्य, नगर भ्रमण, गुंडीचा प्रवास, 56 भोग, सूना बेशा और अंततः बहुड़ा यात्रा के साथ पूर्ण होती है। लेकिन रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में विश्राम भी आवश्यक है, सेवा भी, समानता भी और सबसे बढ़कर ईश्वर किसी एक मंदिर तक सीमित नहीं है। वे स्वयं अपने भक्तों तक पहुंचते हैं। शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी रथ यात्रा केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, प्रेम और भक्ति का जीवंत उत्सव बन गई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। ऐसी ही भारतीय परंपराओं और उत्सवों के पीछे छिपी रोचक कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सभी बोले जय जगन्नाथ।